पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान की जय। राम भक्त हनुमान की जय। नमस्कार भक्तगण, वीर बजरंगबली हनुमान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज चैत्र मास की पूर्णमासी तिथि है। चैत्र मास की पूर्णमासी के दिन वीर बजरंगबली हनुमान का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए मन में वीर बजरंगबली हनुमान का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं हनुमान जन्म उत्सव की पावन कथा और हनुमान चालीसा। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान की जय। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। वानर राज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह अंजना की कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद पवन देव ने तीनों लोकों में वायु का प्रवाह बंद कर दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी की माता का नाम अंजना था और उनके पिता वानर राज केसरी हैं। इसी कारण इन्हें अंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया जहां अंजनी मां तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उनकी अति सुंदर अंजना नाम की पत्नी थी। एक बार अंजना ने शुच स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उनके कर्ण में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों के मर्मज्ञ विद्वंत महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। दोपहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर सूर्योदय हो रहा था। सूर्य अपनी लाल लाल किरणों को बिखेर रहे थे। उन्हें देखकर हनुमान जी को लगा कि यह लाल फल है और हनुमान जी उस फल को लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। उससे उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे ये हनुमान कहलाए। इंद्र की इस धृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने हनुमान जी को वर दिए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अमित आयु का वरदान दिया। इंद्र ने वज्र से कभी आहत न होने का वरदान दिया। सूर्य देव ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का वरदान दिया। वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का वरदान दिया। यम ने यम दंड से अवध्य और पास से नाश न होने का वरदान दिया। कुबेर ने शत्रु मर्दनी गदा से निशंक रहने का वरदान दिया। शंकर भगवान ने प्रमत्त और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का वरदान दिया। और वहीं विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असहाय अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से कुछ भी क्षति न होने का वरदान हनुमान जी को दिया।
इस प्रकार वरों के प्रभाव से आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए वे सब हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध हैं। भगवान हनुमान जी बालपन से बहुत ही नटखट थे। वे इतने नटखट थे कि वे अपने इस स्वभाव से साधु संतों को कब सता देते थे, उन्हें स्वयं ही पता नहीं चलता था। बहुत से साधुओं की पूजन सामग्री आदि कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। इसके बाद नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से हनुमान जी अपनी सभी शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान श्राप रहित होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप पृथक यानी भिन्न और न्यारा होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। रामायण के सुंदर कांड में हनुमान जी के साहस और देवाधीन कर्म का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छड़ करके हरण कर ले गया था। सीता जी को खोजते खोजते हुए दोनों भ्राता ऋषि मुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रहते थे। वानर राज बाली ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्या बोध के चलते अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव को तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपनी पास बलपूर्वक रख लिया था। राम और लक्ष्मण को आता देखकर सुग्रीव ने हनुमान जी को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के भेष में उनके समीप गए। हनुमान जी के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही श्री राम लक्ष्मण ने कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण के जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, भौं या अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्र मुक्त उच्चारण को सुनके तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की ओर प्रसन्नता करते हुए कहा कि वो नरेश निसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्री राम के मुख से इस सब बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु राम के रूप में अटूट और अनश्वर मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात ही प्रभु श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम का सहयोग किया। सीता माता की खोज में वानरों को एक दल दक्षिण में पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में नहीं था। स्वयं हनुमान जी भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान जी को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान जी ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को तैरकर पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान जी से कहा कि उनके पिता का उनके ऊपर ऋण है। साथ ही उस पर्वत ने हनुमान जी को थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान जी ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। आगे चलकर उन्हें एक राक्षसी मिली जिसने हनुमान जी को खाने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा मुझे प्रभु काज करके आना है, मैं वो कार्य पूर्ण कर लूं तब आप मुझे खा लेना। लेकिन वह मानी नहीं। उसने कहा अगर तुम मेरे मुख में प्रवेश करके बाहर निकल जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। तभी हनुमान जी ने लघु रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। अंत में उस राक्षसी ने संकोच पूर्वक यह स्वीकार किया कि वो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हनुमान जी सागर पार करके लंका पहुंचे और लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उनके मन में इस बात का दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा।
तत्पश्चात हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और उनको अपना परिचय दिया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और साथ ही प्रभु श्री राम के पास चलने का आग्रह भी किया, मगर माता सीता ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्री राम के पुरुषार्थ को ठेस पहुंचेगी। हनुमान ने माता सीता को प्रभु श्री राम के संदेश का ऐसे वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताता हो। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान जी ने प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस नहस करने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए रावण पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान जी ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से मिल भी लेंगे और उनकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इसी सब बातों को सोचकर हनुमान ने स्वयं को रावण के समक्ष बंदी बनकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्री राम के का चेतावनी भरा संदेश सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदर पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देगा तो प्रभु उन्हें क्षमा कर देंगे। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने यह कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। यह सुनकर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का संदेश दे दिया। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटना शुरू किया तब हनुमान जी अपनी पूंछ को खूब लंबा कर दिए और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने बंधन मुक्त होकर लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने भेजा गया, मगर वो बूटी को भली भांति पहचान न पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वो पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। भावुक होकर श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो। हनुमान का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। यही रावण के काले जादू का ज्ञाता था। उसने राम और लक्ष्मण को सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित कर कर पाताल लोक ले गया। उनकी खोज में हनुमान भी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के मुख्य द्वार पर एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा दे रहा था, जिसका आधा शरीर मछली का था और आधा शरीर वानर का। मकरध्वज के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, मगर मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए, हनुमान जी इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि पिता हनुमान उनके पिता हैं, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें देखा नहीं था। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता हैं, मगर फिर भी उसने हनुमान जी के साथ युद्ध करने का निश्चय किया क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान जी ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान जी को पता लगा कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अंत में उन्होंने पंचमुखी अवतार श्री वाराह, श्री नरसिंह, श्री गरुड़, श्री हयग्रीव और स्वयं धारण किया और एक साथ में 5 दीपक को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के आदेश अनुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही श्री राम का 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया था। तभी प्रभु श्री राम का स्मरण हुआ कि यदि वे वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुंचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन में थोड़ा विलंब हो जाएगा। बात सोचकर प्रभु श्री राम चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्री राम के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर श्री राम को चिंता मुक्त किया।
अयोध्या में राजअभिषेक होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन सभी को सम्मानित करने का निश्चय किया जिन्होंने लंका युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उसी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान जी मंच पर गए मगर उन्हें उपहार में कोई जिज्ञासा नहीं थी। हनुमान को ऊपर आता देखकर भावना से अभिलुप्त हो प्रभु श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हनुमान ने अपनी निर्छल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है उसके बदले ऐसा कोई उपहार नहीं है जो उनको दिया जा सके। मगर अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट कर दिया। उपहार लेने के उपरांत हनुमान जी माला के एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे पूछा तो हनुमान जी ने कहा, ये वो देख रहे हैं कि मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्री राम और माता सीता हैं कि नहीं, क्योंकि यदि वे इसमें नहीं है तो इस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर कुछ लोग ने कहा कि हनुमान के मन में भी प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन्हें लगता है। इतना सुनते ही हनुमान ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाई और ये सभी देखकर स्तब्ध रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि विद्यमान थी। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय। वीर बजरंग बली हनुमान की जय। आइए अब हनुमान चालीसा का श्रवण करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। साहस बदन तुमरो यश गावे, यश कह त्रिपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यहु ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलंधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा।
तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय।